हरियाणा में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सर्दी का ये सितम बेसहारा, गरीब और असहायों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। ऐसे में टीवी भारत की टीम ने फरीदाबाद के सेक्टर 16 में बनाए गए रैन बसेरे का जायजा लिया। बाहर से तो रैन बसेरे की इमारत काफी बेहतर दिख रही थी, लेकिन अंदर जाते ही प्रशासन और सरकार की खोखली सच्चाई सामने आ गई। सर्दियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को है जो लोग अपनी रात बाहर बिता रहे हैं या जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में फरीदाबाद प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों के ठहराव के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है और कई रैन बसेरे खोले गए हैं। लेकिन इन रैन बसेरों में किस प्रकार का इंतजाम है, किस प्रकार के बंदोबस्त किए गए हैं, वो आप देखेंगे। और फरीदाबाद के सेक्टर 16 एक रैन बसेरे में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है एक नवनिर्मित इमारत है जिसको रैन बसेरा बनाया गया है। क्योंकि ये बिल्डिंग नहीं है, अभी इसका उद्घाटन हुआ है, इसीलिए इसमें जो है रैन बसेरा बनाया गया है। लेकिन रैन बसेरा केवल नाम मात्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा हॉल है जिसमें कम से कम 100 लोगों के बिस्तर जो है लगाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक भी किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ना तो यहाँ पर कोई चारपाई है, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार के रजाई या दूसरे गर्म कपड़ों का इंतज़ाम है। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो उद्घाटन का जो प्लेट है वो यहाँ पर लगा हुआ है। इसका 14 दिसंबर 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था। बाकायदा कृष्णपाल गुर्जर जो कि माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया। और उसके बाद से ये जो बिल्डिंग है इसी तरह से पड़ी हुई है। यहाँ पर केवल जो है फर्श पर धूल जमी हुई है, साफ़ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसको साफ सफाई किसी तरह की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्योंकि इसकी जिम्मेदारी नगर निगम फरीदाबाद के पास आती है, तो इसकी जो साफ सफाई की जिम्मेदारी है वो भी नगर निगम की नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था अभी तक भी नहीं की गई है। लाखों रुपए की लागत से तैयार हुए रैन बसेरे की हालत आपके सामने है। रैन बसेरे में ना तो बिस्तर लगा है, ना पीने का पानी है और ना ही नहाने धोने की व्यवस्था है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो सरकार गरीबों और असहायों के लिए तमाम योजनाएं चलाने की बात करती है, उसी सरकार को इनकी कोई परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो रैन बसेरे में व्यवस्था काफी बेहतर होती। और रैन बसेरे की हमारे को चाबी दी गई है, इसलिए हम यहाँ का थोड़ा सा काम धाम संभाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं हैगी और ना ही कोई व्यवस्था की गई किसी आने जाने के लिए। जो भी कोई बाहर का आदमी बंदा आए तो कोई ऐसा वो नहीं है, कोई बाहर का बंदा आए तो यहाँ पर आकर के अपना बैठ जाए। रैन बसेरे की इस हालत को लेकर जब हमारी टीम ने जिला प्रशासन का रुख किया तो वहां से वही जवाब मिला जो अक्सर मिला करता है। जिला उपायुक्त ने कहा कि रैन बसेरों को बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए हुए हैं और जल्द रैन बसेरों की व्यवस्था ठीक कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि दिसंबर का महीना बीतने को है और जिला प्रशासन अभी भी सिर्फ तैयारियों में ही जुटा है। यहाँ पर 2 संस्थाएं हैं जो कि रैन बसेरे चलाती हैं। एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद के हैं और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के हैं। तो इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए रैन बसेरे अलग अलग लोकेशंस पर चलाए जा रहे हैं। और हरियाणा सरकार के ये निर्देश हैं कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए सफिशिएंट मात्रा के अंदर रैन बसेरों का प्रयोजन किया जाए। और अकॉर्डिंगली जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को भी कहा गया है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी कहा गया है कि आप सफिशिएंट नंबर्स में रैन बसेरे उपलब्ध करवाएं ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। ठंड के मौसम में बेघरों के लिए रैन बसेरे किसी वरदान से कम नहीं होते, लेकिन जो हालत रैन बसेरों की है वो किसी अभिशाप से कम नहीं है। अगर इस ठिठुरन में भी गरीब और बेसहारा लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं, तो आप सोच सकते हैं कि प्रशासन रैन बसेरों को लेकर कितना गंभीर है। फरीदाबाद से टीवी भारत के लिए रुस्तम जाखड़ की रिपोर्ट।